पेड़ की टहनी किशन को अपनी तरफ खींच लेती है। किशन बहुत डरा होता है। तभी पेड़ कहता है, डरो मत किशन, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं एक अच्छा पेड़ हूँ। मैं किसी भी अच्छे इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। और फिर तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम क्यों डर रहे हो किशन? पेड़, ये किताब आसमान से मेरे घर पे गिरी थी और जैसा किताब ने कहा मैंने कर दिया। पेड़, अब मुझे मेरे घर जाने दो। किशन, उस किताब के अंदर मैं ही था। तुम्हारे कारण ही मैं किताब से निकलकर इस पेड़ में समाहित हो पाया हूँ। तुमने मेरी बहुत सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। कैसा इनाम पेड़? और मैंने तुम्हारी क्या सहायता की है? मैं तो बस इस जादुई किताब को यहाँ तक लेकर आया हूँ। किशन, काफ़ी समय पहले एक तांत्रिक मेरे बारे में जान गया था कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मेरे पास एक जादुई किताब है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति बहुत धनवान बन सकता है। इसलिए मैंने उस तांत्रिक से बचने के लिए इस पेड़ से निकलकर अपनी इस किताब में समाहित हो गया और एक पहाड़ी पर छिप गया। पर उस तांत्रिक ने यह भी पता लगा लिया कि मैं पहाड़ी पर हूँ, इसीलिए वो मुझे वहाँ लेने आया। पर किसी तरह मैं तुम तक पहुँच गया। तो अब तुम क्या चाहते हो पेड़? किशन, मैं चाहता हूँ ये जादुई किताब तुम अपने साथ ले जाओ। ये तुम्हें धनवान बना देगी। इससे तुम जो चाहो वो मांग सकते हो, सोना, चांदी, हीरा, मोती, सब। तुम एक अच्छे इंसान हो। ये किताब तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी। पर यदि ये किताब तांत्रिक के हाथ लग गई तो वो इसका दुरुपयोग करेगा। पेड़ की बातें सुन किशन कहता है, ठीक है पेड़, अगर तुम्हें लगता है कि ये किताब मेरे पास सुरक्षित रहेगी तो मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी इस किताब का ख्याल रखूँगा। इतना कहकर किशन किताब लेकर वापस घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी राधा को बताता है। इसका मतलब अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस किताब से हम जो चाहें वो मांग सकते हैं। हाँ राधा, पेड़ ने ये जादुई किताब हमें दे दी है। हम इससे जो भी मांगेंगे ये किताब हमें दे देगी। मैं सोच रही हूँ एक बार मैं इस किताब से कुछ मांग कर देखती हूँ। पर क्या मांगू? हाँ, सोने के कंगन मांग कर देखती हूँ। जादुई किताब, मुझे सोने के कंगन चाहिए, मुझे सोने के कंगन दो। राधा के इतना कहते ही राधा के पास सोने के कंगन आ जाते हैं। ये देखकर किशन और राधा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे अब वे दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। उनके पास बहुत सारी सोने की वस्तुएं होती हैं। उधर मदन की जादुई चादर उड़ते उड़ते जंगल में आकर रुकती है। ये कैसी जादुई चादर है? इसकी वजह से तो मैं परेशान हो गया। इतनी कोशिश के बाद अब जाकर रुकी है। उड़ते उड़ते तो मुझे चक्कर आने लगे। तभी एक आवाज आती है, मदन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये किसकी आवाज है? तभी मदन देखता है तांत्रिक गुस्से में उसके सामने खड़ा होता है। अरे तांत्रिक महाराज, आप यहाँ कैसे? मदन, तुझे क्या लगता है तू मुझसे बचकर भाग जाएगा? ये जादुई चादर मेरे इशारे पर चलती है और मैंने ही तुझे यहाँ उतारा है। मदन, सीधी तरह वो किताब मुझे दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। तांत्रिक महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब कभी आपके साथ धोखा नहीं करूँगा। तांत्रिक महाराज, वो किताब मेरे पास नहीं है। उड़ते हुए ये चादर डगमगा गई और वो किताब कहीं गिर गई। मुझे माफ़ कर दो तांत्रिक महाराज। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, मैं तुझे अभी अपनी मंत्र शक्तियों से भस्म कर देता हूँ। लगता है ये तांत्रिक मुझे सच में भस्म कर देगा। इससे पहले मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। तभी मदन वहाँ से भाग लेता है और भागते भागते वह अपने घर के पास आता है। हाँ, चलो भगवान का शुक्र है, मैं अपने घर आ गया। धनवान बनने के लालच में मैंने तांत्रिक से धोखा किया, पर वो किताब मेरे भी हाथ नहीं लगी। पता नहीं कहाँ गिर गई। बड़ी मुश्किल से घर आ पाया हूँ। भागते भागते तो मेरी हालत ही खराब हो गई। तभी मदन की नज़र किशन के घर पर पड़ती है और वह सोचता है, अरे ये क्या? ये हमारे गांव में इतना बड़ा घर किसका हो सकता है? हमारे गांव में इतना धनवान तो कोई भी नहीं, पर इस जगह तो किशन का घर हुआ करता था। तभी मदन किशन और राधा को कार से निकलकर घर के अंदर जाते देखता है। घर के बाहर नौकर काम कर रहे होते हैं। मदन ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है।
अरे ये क्या, ये किशन इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया? तभी मदन चुपके से किशन के घर जाता है और चुपके से किशन और राधा की बातें सुनता है और मदन को पता चल जाता है कि वो जादुई किताब किशन के पास है। अच्छा, तो वो जादुई किताब किशन के हाथ लग गई है। इसका मतलब किताब मेरे हाथ से छूटकर किशन के घर पे गिरी थी। मदन जल्दी से जाकर यह सारी बात तांत्रिक को बताता है। तांत्रिक महाराज, मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सुना है। वो किताब किशन के पास है और वो बहुत ही अमीर बन गया है। तांत्रिक महाराज, मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपके साथ धोखा किया, इसका मुझे बहुत पछतावा है, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसका मतलब उस किताब से पेड़ की आत्मा निकलकर पेड़ में पहुंच चुकी है, इसीलिए वो जादुई किताब किशन की हर बात मान रही है। तभी मदन तांत्रिक से कहता है, तांत्रिक महाराज, मैं सोच रहा हूँ अगर हम किशन को मारकर वो किताब छीन लें तो हमें वो किताब मिल सकती है। नहीं, अगर हमने किशन को मार दिया तो हम उस किताब को पाकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उस किताब से पेड़ की आत्मा किशन के द्वारा किताब से निकलकर पेड़ में पहुंची है। इसलिए वो किताब सिर्फ किशन की ही हर बात सुनेगी। हमें किशन और किताब दोनों को यहाँ लाना होगा। ये कहकर तांत्रिक और मदन अचानक किशन के घर आते हैं। उन दोनों को देख राधा और किशन दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे मदन, तुम अचानक मेरे घर पे कैसे, और ये कौन है? तभी अचानक मदन और तांत्रिक किशन और किताब को उठा ले जाते हैं और राधा चिल्लाती रहती है, अरे अरे छोड़ दो, किशन को कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ दो किशन को। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, ये क्या हो गया, वो लोग किशन को उठा के ले गए। तभी राधा जल्दी से पेड़ के पास जाती है और पेड़ को सारी बात बताती है। राधा, तुम फिक्र मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। यहीं थोड़ी दूर पर उस तांत्रिक की गुफा है, वो किशन को वहीं लेकर गया है। पेड़ राधा को उपाय बताता है और राधा तांत्रिक की गुफा में आ जाती है। राधा को देख तांत्रिक कहता है, तुम यहाँ कैसे आ गई राधा? तांत्रिक, तेरा अंत करने, अब तेरा खेल खत्म। राधा, लगता है तुम पागल हो गई हो, क्यों दिन में सपने देख रही हो? तभी राधा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती है और किताब से शक्ति निकलकर तांत्रिक और मदन को भस्म कर देती है। तभी किशन आजाद हो जाता है और किताब उन दोनों से कहती है, किशन, राधा, अब मेरा भी समय पूरा हो गया है, मैं भी अब तुमसे विदा लेता हूँ। अब तुम्हारे पास पर्याप्त धन है, तुम दोनों खुश रहो। इतना कहकर किताब गायब हो जाती है।